प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनटेक पर थॉट लीडरशिप फोरम माने जाने वाले इन्फिनिटी फोरम का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बार्टर व्यवस्था से लोहल तक, सिल्कों से लेकर नोटों तक, चेकों से लेकर कॉर्डों तक, अब आज हम इन्फिनिटी स्तर पर पहुंच गए हैं। इन्फिनिटी फोरम मंच नीति, व्यापार, तकनीकी क्षेत्रों में विश्व के प्रमुख हस्तियों को एक स्थान पर पहुंचाता है। इसके द्वारा सम्मिलित विकास, मानव जाति की बड़े पैमाने पर सेवा करने के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा तकनीकी आविष्कार आदि का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है आदि की चर्चा करने तथा अमल करने के लिए यह इनपुट होगा। यह ऐसा हो तो दिसंबर 3 तथा 4 तारीखों में गिफ्ट सिटी ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस सर्वप्रथम फोरम एडिशन में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा यूके देश के शामिल होने की संभावनाएं हैं। वेलकम यू ऑल। इन्फिनिटी फोरम रिप्रेजेंट्स द इमेंस पॉसिबिलिटीज दैट फिनटेक हैज इन इंडिया। इट ऑल्सो शोज द ह्यूज पोटेंशियल of India's fintech to provide benefit to the entire world. Friends, the history of currency shows tremendous evolution. As human evolved, so did the form of our transactions. From barter system to metals, from coins to notes, from checks to cards, today we have reached here. Earlier, development used to take decades to spread across the world. But not anymore in this era of globalization. Technology is bringing a big shift in the world of finance. तेलंगाना में विद्यालयों के आरंभ होने से लेकर आज तक भी विद्यार्थियों के माता पिता कोरोना के भय एवं चिंता में ही है। इसी क्रम में राज्य में तीसरी बार सरकार द्वारा संचालित आवासीय पाठशालाओं से गुरुवार के दिन 27 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। मात्र एक सप्ताह की अवधि में घटी दूसरी घटना में पटनचेरू मंडल के इद्रेशम ग्राम स्थित ज्योतिबा फुले आवासीय पाठशाला में 27 विद्यार्थियों में कोविड पॉजिटिव निर्धारित हुआ। इस आवासीय विद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी हैं। बुधवार को इनमें से 2 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव निकले। अधिकारियों ने बताया कि इसी संदेह से सभी विद्यार्थियों की जांच की गई, जिसमें से 25 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। विद्यालय की एक छात्रा ज्वर से पीड़ित थी। उसके माता पिता अपने घर ले जाकर उसकी जांच करवाए तो उसके कोविड संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिससे विद्यालय में पहला कोविड मामला 24 नवंबर को प्रकाश में आया। अब तक यहां आंकड़ा 27 पर पहुंच गया है। विद्यालय के और 725 विद्यार्थियों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इसके पूर्व खम्मम जिले के वैरा में स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय में 21 से 28 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद संगारेड्डी के मुत्तंगी में और एक विद्यालय के 47 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए गए। नगर में गरीबों के स्वास्थ्य संरक्षण जरूरतों को पूर्ण करने जीएचएमसी के तत्वावधान में और 32 बस्ती दवाखानों का राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने उद्घाटन किया। इसी के अंतर्गत मंत्री ने बोनपल्ली में बस्ती दवाखाने का शुभारंभ किया। जीएचएमसी के अनुसार इस समय हैदराबाद शहर में 226 बस्ती दवाखाने कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा शहर के गरीबों के लिए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। इन सेवाओं में बाह्य रोगी परामर्श, टेली कंसल्टेशन, प्राथमिक लैब उपचार के साथ साथ तीव्र साधारण अस्वस्थता का उपचार,
टीकाकरण सेवाएं, प्रसव पश्चात की सेवाएं, संरक्षण, परिवार नियोजन, रक्त की कमी के लिए स्क्रीनिंग, रक्तचाप, मधुमेह जैसी समस्याओं के उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें महामारी से संबंधित संक्रमण रोगों का उपचार शामिल नहीं है। मंत्री हरीश राव ने नगरवासियों से इन अस्पतालों का उपयोग करने का आग्रह किया है। अरे जरगम्मा प्लीज आराम वाईएसआर जगनन्ना शाश्वत भू अधिकार भू रक्षा योजना की सर्व परियोजना को राज्य सरकार ने न्यायिक समीक्षा के लिए अग्रिम रूप से भेजा है। साथ ही सर्व परियोजना में ड्रोन सेवाओं का भी उन्होंने योग किया है। आरएफपी निविदा पुस्तिकाओं का भी न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा है। सरकार ने सर्वेक्षण परियोजना के हिस्सेदारों, जनता, दिलचस्पी रखने वाले लोगों तथा न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायमूर्तियों को अपनी आपत्तियां, सुझाव एवं सलाह शिकायतें भेजने का आग्रह किया है। 9 दिसंबर तक इससे संबंधी आपत्तियों को apjudicialpreview@gmail.com पर भेजने का सर्वे सेटलमेंट लैंड रिकॉर्ड्स आयुक्त कार्यालय ने आग्रह किया है। तेलंगाना सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक जी श्रीनिवास राव ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना राज्य में कोरोना संबंधी ओमिक्रॉन वायरस की पहचान नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश वायरस के जहाज से हैदराबाद पहुंची महिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला है। ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। ब्रिटेन से आई तेलंगाना वासी महिला के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि महिला के द्वारा लिए गए सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उस महिला में ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण हुआ है या डेल्टा वेरिएंट है, इस बात की जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग के परिणाम आने पर ही पता चलेगा। अधिकारियों ने बताया कि यूके से हैदराबाद आई 35 वर्षीय महिला रंगारेड्डी जिले से संबद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य अभी स्थिर बना हुआ है। उस महिला में किसी प्रकार के कोई संदेहास्पद लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। उस पर पूरी निगरानी रखते हुए स्थितियों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस महिला की ट्रैवल हिस्ट्री के संबंध में इसके साथ 239 लोग यात्रा किए हैं। शेष सहयात्रियों को अन्य राज्यों से संबंध है को इसकी जानकारी भेजकर उनके स्वास्थ्य की जांच एवं उन पर नजर रखी जा रही है। नीट पीजी 2021 के काउंसलिंग में चल रही देरी के विरोध में जूनियर डॉक्टरों द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन को और तेज किया गया है। आज से आपात सेवाओं को भी छोड़ अन्य सभी साधारण सेवाओं का बहिष्कार किया गया। तेलंगाना राज्य जूनियर डॉक्टर्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सागर तथा महासचिव डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में आज से आपातकालीन सेवाओं को छोड़ अन्य सभी साधारण सेवाओं का बहिष्कार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीएमई को के रमेश रेड्डी को हड़ताल की नोटिसें दी गई है। पहले ही जूनियर डॉक्टरों ने अस्पतालों में बाह्य सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है। संघ के नेताओं ने बताया कि गत कुछ दिनों से देश भर में जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिक्रिया न देने से अपने आंदोलनों को और तेज किया जा रहा है। हाल ही में सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हेब्रोन चर्च को सोसाइटी सदस्यों से कोई भी संबंध नहीं है, वह चर्च ट्रस्ट सदस्यों का है। इस आदेश को अमल करने की मांग करते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने चर्च के समक्ष आंदोलन पर उतरे। सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को अमल करने की मांग करते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना आंदोलन आरंभ किया।
आंदोलन के अंतर्गत चर्च के समक्ष अपना विरोध जताते रहे ट्रस्ट सदस्यों को सोसाइटी के सदस्यों ने रोक दिया। सोसाइटी के सदस्यों ने चर्च को ताला लगा दिया, जिससे तोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे दोनों गुटों के बीच वाद विवाद छिड़ जाने से वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बात की सूचना मिलते ही चर्च पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर तनाव को समाप्त करवाया। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि नेल्लूरू दुर्गा प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना राज्य में किसानों को परेशान कर रहे चोर टीआरएस है या भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा तथा राज्य में टीआर नौटंकी करते हुए किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। नेल्लूरी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि राज्य में आईकेपी केंद्रों द्वारा धान तथा अनाज की खरीदी करने की बात आप ही ने कही थी और अब अनाज को उन केंद्रों पर लाने पर उनकी खरीदी न करना यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यासंगी में धान की बुआई न करने की बात बताई गई, लेकिन किस मौसम में कौन सी फसल लगाना है इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को किसानों के प्रति कितना प्रेम है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां चोर नाटकें खेल रही है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తేనే కదా ఐకేపీ సెంటర్లకు తీసుకొచ్చింది రైతులు। మీరు ఐకేపీ సెంటర్లో మౌలిక వసతులు లేకపోవడం వల్లనే ఇవాళ రైతు నష్టపోతున్నాడు। కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉంది, ముఖ్యంగా మీరు ఈ తీసుకొచ్చినటువంటి వడ్లన్నీ కూడా తడిసిన వాటిని కూడా మాయిశ్చర్ పేరుతోటి ఆపకుండా ప్రభుత్వమే స్వీకరించాలి, వాటి తగు ధర ఇవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా। ఈవెన్ ఐకేపీ సెంటర్లో కూడా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ రాని పరిస్థితి ఏర్పడ్డదంటే చాలా దారుణం। ప్రభుత్వం కూడా వ్యాపారిలాగా ప్రవర్తిస్తుంది। కేసీఆర్ గారు చాలా మాట్లాడారు నిన్న, కేంద్ర ప్రభుత్వం చిల్లర కొట్టులాగా మరి మీరు మట్టుకు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు వాళ్ళ ఐకేపీ సెంటర్ లో ఒక వ్యాపారి కనుక మాయిశ్చర్ లేదని చెప్పి పోస్ట్ పోన్ చేసినట్టు రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు। रंगारेड्डी जिला के मीरपेट पुलिस थाना में 2 छोटे बच्चों के गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। किराने की दुकान के लिए घर से निकले बच्चों की काफी देर तक घर न लौटने की उनके माता पिता ने पुलिस में शिकायत की। मीरपेट पुलिस थाना परिधि के बीरप्पा मंदिर के समीप राजीव गृह कल्पा निवासी हैवाड़ा दीपक लक्ष्मी के 2 पुत्र कमल 10 वर्ष तथा 6 वर्षीय भरत कल मध्याह्न से लापता हो गए। ये दोनों बच्चे मध्याह्न के समय किराना दुकान के लिए घर से निकले थे। दोनों बच्चे काफ़ी देर तक भी घर वापस नहीं लौटे, जिससे बच्चों के माता पिता ने आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की खूब तलाशी की। जब वे तलाश से हताश हुए, अंततः वे मीरपेट पुलिस थाने जाकर बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चों के लापता हुए हैं या किसी ने उनका अपहरण किया है, इस कोण से जांच कर रही है। पुलिस ने बच्चों की तलाश हेतु स्थानीय सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को भी खंगाल रही है। विश्व विकलांग दिवस के संदर्भ में हैदराबाद नेकलेस रोड पर विकलांगों की रैली आयोजित की गई। इस रैली का राज्य योजना आयोग के वाइस चेयरमैन बोनपल्ली विनोद कुमार ने शुभारंभ किया। इस संदर्भ में विनोद कुमार ने कहा कि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग आयोग गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिए कानूनी ढंग से सामाजिक तौर पर रक्षा की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में जीएचएमसी की पूर्व महापौर बंडा कार्तिका रेड्डी, सरस्वती उपासक दैवेज्ञ शर्मा, विकलांग अधिकार मंच के चेयरमैन कोल्ली नागेश्वर राव आदि उपस्थित थे। మరి వారికి ఇంకా చెప్పలేగానే నాకు 2 రోజుల క్రితమే దానికి జవాబు కూడా రావడం జరిగింది। ఇది మీరు చేసిన సూచన మంచిగుంది, తప్పనిసరిగా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారని చెప్పి కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాతో రాస్తూ ఇది మీరు రాష్ట్రాలలో కూడా
ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ సూచన అని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు నేను మిత్రులందరినీ కోరేది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఇక్కడ గానీ లేదా రవీంద్ర భారతి గారిలో జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా తీర్మానం చేయాలి మనం. ఎందుకంటే ఒక కమిషన్ అనేది ఏర్పడితే దానికి ఒక జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉంటాయి. మరి ఎస్సీ కమిషన్ లో ఎక్కడైనా ఆ వర్గ సంబంధించినటువంటి ప్రజలకి దురదృష్టవశాత్తు ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే ఆ కమిషన్ కి లిఖిత పూర్వకంగా లేఖ రాస్తే దాని మీద మరి చర్చిస్తే ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీస్ కూడా చట్ట ప్రకారంగా చేసేటువంటి హక్కు ఉన్నటువంటి కమిషన్. మన వాళ్ళు చాలా మంది డిజేబుల్డ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ దేశంలో చాలా ఉద్యోగరీత్యా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావచ్చు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగం కావచ్చు, లేకపోతే సమాజంలో ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ గా కావచ్చు, లేదా వివిధ కారణాల్లో మన బతుకుదేరు మరి తీర్చుకుంటునే సందర్భంలో ఏదైనా సమస్య వస్తే మరి ఒక కమిషన్ అంటూ ఉండడం చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇదివరకే ఆ డిమాండ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలుసు. మరి చట్ట ప్రకారంగా बशीरबाग स्थित निजाम कॉलेज के पुरुष छात्रावास में तैयार किया गया भोजन स्वादिष्ट तथा गुणवत्तापूर्ण नहीं है कहते हुए कल रात सभी विद्यार्थी आंदोलन पर उतरे। यहां लगभग 150 से अधिक विद्यार्थियों किए गए आंदोलन से वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां बशीरबाग निजाम कॉलेज छात्रावास के विद्यार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल में परोसा जा रहा भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक नहीं है। इतना ही नहीं, छात्रावास के शौचालय आदि भी स्वच्छ नहीं है। इसके अलावा भोजन कक्ष में बैठने के लिए बैठने के बेंच भी स्वच्छ एवं सही ढंग के नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधन एवं अधिकारी आदि विद्यार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छात्रों ने बताया कि अधिकारियों से शिकायत करने पर भी वे कोई ठोस कार्रवाइयां नहीं किए हैं। इसी संदर्भ में छात्रावास के वार्डन डॉक्टर भवानी शंकर ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। भोजन की स्वादिष्टता पर विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए आंदोलन के मद्देनजर रसोइये को बदलने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। रंगीन हिंडोलन के संबंध में सब माने जाते हैं। यदि वह आसमान को छूने जैसा विशाल हो तो हम उसकी कल्पना किस प्रकार से कर सकते हैं। विशाखापट्टनम बीच रोड पर स्थित डी रामनायडू स्टूडियो में समीप लंदन आई की भांति एक वृत्त चक्र के निर्माण की आयोजना आरंभ हो गई है। यह भारत का सबसे बड़ा हिंडोला होगा। यह ऐसा हो तो विशाखापट्टनम का रंगील हिंडोला विश्व के 10 बड़े ज्वाइंट व्हीलों में से वैजाग का भी एक हिंडोला उसी स्तर की ख्याति अर्जित करेगा। इस परियोजना पर मुख्य सचिव स्तर की चर्चाएं पूरी दिलचस्पी के साथ चल रही हैं। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन वरप्रसाद रेड्डी ने बताया कि इस माह के अंत तक आसक्ति व्यक्तिकरण हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के दिल की उपज है। इस कारण उसी प्रस्तावित स्थल पर स्काई टावर निर्माण करने का विचार किया जा रहा है। अब यह परियोजना लंदन आईसीटी की तर्ज पर और एक नया मील का पत्थर साबित होगी। गत 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा अपने मन से विशाखापट्टनम में लंदन की भांति परियोजना लाएं तो ठीक रहेगा कहने से ही इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारी कोशिशें में लग गए हैं। इस व्हील में 54 फीट चौड़े 44 एयर कंडीशनड कैबिन रहेंगे। इसके द्वारा एक ही समय में 440 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। इन कैबिनों में ऑटोमेटिक फोटोग्राफी उपकरण भी रहेंगे। पर्यटक इस हिंडोले से नीचे उतरने के पश्चात अपनी मनपसंद फिल्म फोटो को हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार की भी योजना तैयार की जा रही है।